डेरा बुक्की में मौजानी मत में लिबीज सर्च और पार्टी के करीब धमाका, 3 लिबीज एहलकार शहीद हो गए, 4 लिबीज एहलकारों समेत 8 अफराद जख्मी हुए। मुतअद्दिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक, अस्पताल मुंतकिल। सेनेट में अपोजिशन की अक्सरियत के बावजूद स्टेट बैंक का तरमीमी बिल मंजूर कर लिया गया। बिल के हक में 43 जबकि मुखालफत में 42 वोट डाले गए। सेनेट में अपोजिशन लीडर सैयद यूसुफ रजा गिलानी इजलास में नहीं आए, जबकि अपोजिशन के दिलावर खान ने बिल पर हुकूमत के हक में वोट दिया। एएनपी के सेनेटर उमर फारूक कागजी बिल की मंजूरी के वक्त ऐवान से निकल गए, जिसका वाज़ेह फायदा हुकूमत को हुआ और बिल वापस कर लिया गया। अदम एतमाद का ख्वाब देखने वाले ऐवान में भी नाकाम, जहां उनके नाम नेहाद अक्सरियत है। फवाद चौधरी के अपोजिशन पर तंज, कहा कि हुकूमत ने साबित किया है कि तमाम जमातें मिलकर भी एक इमरान खान के आगे ढेर है। अल्लाह ताला की मदद शामिल है और रही तो इंशाअल्लाह अल्लाह कामयाबियों का सफर रुकने वाला नहीं। सेनेट इजलास के लिए आधी रात को जारी शुदा एजेंडा हुकूमत के छुपे मकासद को बयान करता है। सेनेटर शहरी रहमान ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया, कहा कि हुकूमत IMF को बताना चाहती है पार्लियामेंट ने स्टेट बैंक से मुतालिक बिल पास किया है। हुकूमत कौमी बहरान के वक्त पाकिस्तान के खुद मुख्तार फैसले करने की सलाहियत को भी छीनना चाहती है। हुकूमत स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी मुतालिक बिल को बिलडोज करने की कोशिश कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि हुकूमत ने रावी अर्बन प्रोजेक्ट केस को सही तरीके से अदालत में पेश नहीं किया। रावी अर्बन प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट में ले जा रहे हैं। अदालतों का बहुत एहतराम करता हूं, लेकिन रावी अर्बन प्रोजेक्ट पर हुकूमत ने केस सही तरह से पेश नहीं किया। ये एक हाउसिंग सोसाइटी नहीं, नया शहर बसाया जा रहा है। यहाँ एक जदीद शहर बनाया जा रहा है। इस मंसूबे से रोजगार के मौके मिलेंगे। रावी का किनारा सुकड़ता जा रहा है और इसको बचाने के लिए यहाँ 2 करोड़ दरख्त लगाएंगे। पहले 1 अरब दरख्त पख्तूनख्वा में लगाए, अब हम पाकिस्तान में 10 अरब दरख्त उगा रहे हैं। यहाँ पूरा जंगल बनाएंगे जो रावी को सूखने से बचाएगा और माहौल साफ होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरे लाहौर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुस्तार की मुलाकात में सूबे की मजमूई सियासी इंतजामी सूरत हाल और जारी तरक्याती और अवामी फलाह के मंसूबों पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का केच में पाक फौज के 10 जवानों की शहादत पर अफसोस का इजहार। शोहदा के लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी, कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों के खून का एक एक कतरा मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन है। बुज़दिल दुश्मन का एक मजबूत कौम के सामना है, जिसने पहले भी दहशतगर्दी को शिकस्त दी है। मुट्ठी भर अनासिर कौम का बुलंद हौसला पस्त नहीं कर सकते। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की केच हमले की मजम्मत, कहा कि केच में सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों के हमले की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बसंजो ने भी केच में चेक पोस्ट पर दहशतगर्दी हमले की मजम्मत की, कहा कि सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत पर दिली रंजो गम का इजहार है और शोहदा कौम के हीरो हैं, उनकी कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। कोई सबूत नहीं है कि नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट को जाली कह सके। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान बैरिस्टर खालिद जावेद खान का कहना है कि चाहते हैं कि मामला अदालत में जाए बगैर हल हो जाए। नवाज शरीफ की वापसी के मामले पर शहबाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं चाहते। हमारे पास कोई सबूत नहीं जिसकी बुनियाद पर वो नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट को जाली कह सके। जमात इस्लामी और सिंध हुकूमत में बल्दियाती कानून पर मुज़ाकरात कामयाब हो गए। जमात इस्लामी ने 29 रोज से जारी धरना खत्म कर दिया। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने बल्दियाती कानून में तरमीम पर इत्तफाक के बाद तैयार मुसवदा भी पेश कर दिया।
मुल्क में कोरोना के फैलाव ने फिर खतरे की घंटी बजा दी। 24 घंटे के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 11.92% रिकॉर्ड की गई। कोरोना वायरस से 30 अफराद जाँ हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 29,192 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीकशुदा केसेस की तादाद 14,02,070 हो गई। एनसीओसी के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 8,183 नए केसेस रिपोर्ट हुए। इक़दामात रंग लाने लगे। कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह में कमी आना शुरू हो गई। कराची में कोरोना की शरह 26.32 रिकॉर्ड। पेशावर सबसे ज्यादा वायरस से मुतासिर रहा। 726 मुस्बत केसेस के साथ कोरोना की शरह 35.89% हो गई। इस्लामाबाद में कोरोना केसेस की शरह 17.13, जबकि हैदराबाद में 19% रिकॉर्ड की गई। अस्मा बुखारी भी कोरोना का शिकार। अस्मा बुखारी ने लिखा कि पिछले 2 दिन से तबीयत खराब चल रही थी। आज घर पे टेस्ट करने के बाद आखिरकार मुझे भी कोरोना हो गया। वैक्सीन और बूस्टर लगवा चुकी हूँ। उस कोरोना ने मेरा सब कुछ छीन लिया था। तर्जमान नून लीग पंजाब ने यह भी कहा कि बराह करम सब लोग एहतियात करें।